यहाँ पे शरत महाराज हमको साधना क्या है उसका एक विवरण देते हैं। साधना का अर्थ क्या है? तो क्या कहते हैं महाराज? এখন বুঝা যাইতেছে যে জগৎ সম্বন্ধে আমাদিগের ধারণা ও অনুভবাদি বহুকাল সঞ্চিত अभ्यासेर फले वर्तमान आकार धारण करिया छे। अभी यह समझ में आता है कि जगत के बारे में हमारी जो धारणा है और हमारे जो अनुभव है वो बहुत लंबे समय के अभ्यास के परिणाम से उसने वर्तमान आकार धारण किया है। कॉम्प्लिकेटेड किंतु मीनिंग बड़ा सहज है। इसके पहले वाले पॉइंट में हमने देखा था कि जब ऋषि मुनि कहते हैं कि जगत में ब्रह्मन के अलावा और कुछ नहीं है तो फिर हमको इतना वैविध्य क्यों दिखता है? पशु पंखी पेड़ पौधे जंगल सरोवर नदी फूल फल, यह जो वैविध्य है मनुष्यों के भीतर में भी इतना वैविध्य है। जो ठाकुर कहते हैं ना, लोग क्या सब एक समान है? तो ठाकुर उदाहरण देके कहते हैं कि वो जो एक तरह का मिठाई आता है, मिठाई के भीतर में अलग अलग तरह का फीलिंग रहता है। किसी में जो मेवा का फीलिंग रहता है तो वो मिठाई बड़ा स्वादिष्ट लगता है, किसी किसी में दाल का फीलिंग रहता है तो फिर उसका टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं लगता। तो ठाकुर कहते हैं मिठाई है बाहर से एक ही जैसी दिखती है किंतु भीतर में जो फीलिंग है, जो इसमें डाला हुआ है मसाला, उसके अनुसार मिठाई की कीमत होती है। तो मनुष्य वैसे तो बाहर से एक जैसे दिखते हैं किंतु किसी की सात्विक प्रकृति है, किसी की राजसिक प्रकृति है, किसी की सात्विक, किसी की तामसिक प्रकृति है। तो इतना वैविध्य है। ठाकुर ऐसा उल्टा कहते हैं। किंतु देखिए कि यदि वेदांत को आप अनुसरण करें तो इवन ठाकुर स्वयं कहते हैं कि यह जो विभिन्न प्रकृति वाले जो मनुष्य है उनके हृदय में भी तो वही ईश्वरीय ज्योति ही झलमल करके प्रकटित हो रही है। तो यह जितना भी वैविध्य दिखता है पीछे में एक ही ईश्वर है, या तो एक ही आध्या शक्ति है, या तो एक ही ब्रह्मन है, डिपेंडिंग ऑन योर बिलीफ। तो यहाँ पे फिर महाराज कहते, फिर शरत महाराज ऐसा कहने के बाद में एक पॉइंट रेज करते हैं। कहते हैं कि इतना वैविध्य जो हमको दिख रहा है इसका कारण क्या है? हमको ब्रह्म क्यों नहीं दिखता? जनरली मैं यदि ये माइक है तो मैं तो माइक के रूप में ही देखूंगा ना, इसको मैं कोई मेढक के रूप में तो नहीं देखने वाला। ये यहाँ पे मेरी खिड़की के बाहर में कुछ पेड़ है तो पेड़ को तो मैं पेड़ के रूप में ही देखने वाला हूँ। उनको तो मैं यहाँ पे समुंदर यहाँ पास में है, बहुत सारे वो जो शिप्स जो है, जहाज जो है वो चलते हैं, तो इसको पेड़ को मैं पेड़ के रूप में ही देखूंगा। कोई दरियाई समुंदर में तैरने वाला जहाज के रूप में तो नहीं देखूंगा। तो पेड़ मुझे पेड़ की तरह दिखता है, ये माइक मुझे माइक ही दिखती है। तो ब्रह्मन मुझे ब्रह्मन क्यों नहीं दिखता है? मुझे इसकी ऊपर में यह माया का आवरण कहो कि जो कुछ भी कहो, ऐसा क्यों दिखता है? तो उसका एक उत्तर है कि हमको कंडीशनिंग कर दिया गया है बचपन से ही, या तो फिर हमने अपने को सेल्फ हिप्नोटाइज कर दिया है वैविध्य को पहचानने के लिए। क्योंकि क्या है देखिए, ये सेल्फ हिप्नोटिज्म जो होता है इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? तो हमारी यह जो काम, अपनी ये जो रिलेशन जो है जगत के साथ में, वह इसके पीछे में कारणभूत है। ये जो पहले तो है अविद्या, अविद्या के बाद में प्रकट होता है अस्मिता, अर्थात कि मेरा एक सेल्फ इमेज, या तो फिर कहूँगा कि मेरी सेल्फ बिलीफ कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। ये जो हु एम आई जो है यही एक है कि मैं अपने को ठीक करता हूँ कि हाँ मैं यह हूँ, ये मेरा आइडेंटिटी है, यह सब कुछ मेरा कर्म का प्रवाह, संस्कार प्रवाह वगैरह है। ये अस्मिता के बारे में बाद में प्रकट होते हैं राग और द्वेष, अर्थात कि कुछ कुछ चीज़ें मुझे बहुत पसंद है जबकि कुछ चीज़ें मुझे बिल्कुल उसके ऊपर में घृणा है। यह राग और द्वेष के बाद में प्रकट होता है अभिनिवेश, अर्थात कि जीवन जीने की एक तरह की आकांक्षा, मृत्यु का भय, जिजीविषा जिसको कहते हैं। कोई भी मृत्यु नहीं पाना चाहता। इवन यदि एक चींटी को भी आप मारने को जाएंगे तो वो अपना बचाव करेगी। एक निम्न से निम्नतर का पशु भी है
पेड़ भी है। आपने यदि थोड़ा सा स्टडी करके देखा होगा, मैं जब राजकोट में था तो हमारा एक टेरेस गार्डन था, तो मैंने वहाँ पे कुछ कुछ क्रीपर्स लगाए थे। अभी क्रीपर का नेचर क्या है, जहाँ पे सनलाइट है वहाँ पे जाने का। क्रीपर अपने को छाँव में रखना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि छाँव में उसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, और सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, वो जो है कमज़ोर होकर के मर जाएगी क्रीपर। तो ये जितनी भी क्रीपर है, मैं चाहे उनको जहाँ पे भी लगाऊं, एक साइड था हमारा टेरेस का, वहाँ पे शेड था, और दूसरा टेरेस था, वहाँ पे सनलाइट आता था। तो यदि मैं शेड में भी यदि ये लगाता हूँ क्रीपर का, वो जो पोट जो होता है, फ्लावर पोट, इसके भीतर में, तो वो क्रीपर थोड़े ही समय के बाद में वो बड़ा होकर के सीधा सनलाइट की ओर जाना शुरू करेगा। वो छाँव में बिल्कुल रहना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसके भीतर में भी यह जिजीविषा है, जीने की आकांक्षा है, जीने की लालसा है। तो क्या है कि यह हमारा संसार के साथ में संबंध, इसी संबंध की वजह से ही यह चीज़ मेरी प्रिय है, इस चीज़ को मैं घृणा करता हूँ। और प्रिय चीज़ पाने के लिए और जिसको मैं घृणा करता हूँ, इस तरह की चीज़, इस तरह के व्यक्ति या इस तरह की सिचुएशन से दूर होने के लिए हम अपना पूरा जीवन डाल देते हैं। अपने जीवन का ये जो एम्बिशंस जो होती है, हमारे डिज़ायर्स जो होते हैं, उसी की वृद्धि, उसी की पुष्टि करने के लिए हम अपना जीवन डालते हैं। किंतु देखिए कि यदि बचपन से ही स्टूडेंट्स जो होते हैं, छात्र जो होते हैं, उनको आप अद्वैत वेदांत की शिक्षा दीजिए, कहिए कि यह जो संसार है पूरा वैविध्य से भरा, यह माया का खेल मात्र है, ईश्वर की आध्याशक्ति की एक तरह की लीला मात्र है। ये हमारे मन को लुभाने के लिए है। ठाकुर कहते हैं, माँ जनो लाल चूशी दिए भूलिए रेखे दे। अर्थात कि माँ क्या करती है, आध्याशक्ति क्या करती है, हमको यह लॉलीपॉप, लाल कलर की लॉलीपॉप, रेड कलर लॉलीपॉप, वो हमको दे देती है। वो चूसते रहते हैं। छोटे बच्चे को है ना, ऐसा मुंह में वो डाल करके चूसने की आदत होती है, लॉलीपॉप है ऐसा, कैंडी वगैरह। और फिर लाल कलर फिर छोटे बच्चों को और भी आकर्षक लगता है। तो ये लाल कलर की लॉलीपॉप जो है वो मार्केट में बच्चों में पॉपुलर होती है। तो इस तरह की एक लाल चूशी, लाल कलर की लॉलीपॉप दे करके जगदम्बा जो है हमको भुला के रखती है। वो ये लॉलीपॉप क्या है, तो जगत के प्रति अपना आकर्षण। ये जो ठाकुर कहते हैं ना कि जहाँ पे वो अन्न का गोदाम है, जहाँ पे बहुत सारा अन्न आपको खेत में से काट करके रखा गया है, धान रखा गया है, वहाँ पे क्या करते हैं, चूहे भीतर में जाकर के वो धान में मुंह डाले, उसके बचाने के लिए क्या करना है, जहाँ पे जो दरवाज़ा होता है, दरवाजे में जो खोई इसको कहते हैं बांग्ला में, अर्थात कि ये जो धान को एक पॉपकॉर्न की तरह है करके वो जो बनता है, मूड़ी वगैरह जो कुछ भी है, तो पॉपकॉर्न एक तरह का, पॉप्ड राइस या ना कि पॉप्ड जो भी है वो गेहूँ, तो उसका एक मसाला बना करके गुड़ फूट डाल करके उसको वहाँ पे दरवाजे के पास रख देते हैं। तो इससे क्या होता है, चूहा भीतर में जा करके जहाँ पे अन्न का गोदाम है वहाँ मुंह डालने की बजाय वो दरवाजे के पास में ही ये गुड़ वगैरह जो पड़ा है उसी को खाने में, उसी के प्रलोभन में वो मत्त रहेगा। उसके सामने इतना बड़ा अन्न का जो ट्रेजर है उसको वो भूल जाएगा। तो हम लोग भी यह कामना वासना से घिरे हुए जगत में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के इतना दौड़ते हैं, इतना दौड़ते हैं कि यह जो जगत कारण जो है, जगत के परे जो जगत कारण है, उसका अनुसंधान करना ही भूल जाते हैं। ठाकुर कहते हैं कि कलकत्ता के रास्ते से जा रहा था, देखा सभी लोग निम्न दृष्टि, अर्थात कि सभी की नज़र जो है अपने पेट की ओर है। कोई कोई है, मैंने इतने सारे कलकत्ता वासियों में एक दो विरल व्यक्ति है जिसकी की ऊर्ध्व दृष्टि है। तो देखिए कि ये बचपन से ही हमको ये निम्न दृष्टि करके ही चलना हम लोग सीख जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टिकुलरली हमको ऐसा मिस एजुकेट करता है,
प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग तो दूसरों को देख करके सीखते हैं, तो बचपन में ऐसे कोई रोल मॉडल हमको मिलते ही नहीं है जो कि हम जिनका की ऊर्ध्व दृष्टि हो, जिनकी की ईश्वर के प्रति जिनका प्रेम इतना गहन हो कि संसार जैसे कि ऐसे लोगों के सामने फीका पड़ जाए। उनका अपना मान सम्मान अपमान वगैरह चीज़ें जैसे कि इन लोगों के लिए किसी काम की नहीं है, बस जीवन अर्पित किया है त्याग तपस्या और शरणागति को। तो इस तरह के रोल मॉडल जो है सोसाइटी में आजकल देखने को ही नहीं मिलते हैं। बोल करके हमारे सामने जो रोल मॉडल है वो ऐसे ही है कि हाँ चलो इसने हार्ड वर्क किया, अच्छा उसका एजुकेशन है, बड़ा सा डिग्री उसने पाया है, उसके बाद में उसने अच्छा कैरियर बनाया है। आप बाहर वालों को तो छोड़ ही दीजिए, हम साधु लोगों में भी, हम मैं खुद, आप दूसरे साधु की क्या बात करते हैं। कोई नए साधु से पहचान होगी, अभी संघ में क्या 2000 साधु है, तो कहाँ मैं सबको तो पहचानने वाला नहीं हूँ। तो किसी सा और फिर क्या है, नए नए ब्रह्मचारी ज्वाइन करते रहते हैं। तो कोई नया ब्रह्मचारी ज्वाइन करने को आया है तो मेरे से जूनियर यदि होगा, ब्रह्मचारी तो वैसे जूनियर ही होते हैं कि मैं तो साधु हूँ, किंतु इवन मेरे से कोई जूनियर साधु भी होगा तो फिर मैं अभी क्या है कि ऐसा क्विकली उसको असेसमेंट करना है ना, उसको एसेस करना है ना कि कौन से पानी में है, कितना उसका दम है। तो पहला ही क्वेश्चन मैं करूँगा कि क्या एजुकेशन क्या है तुम्हारा, तो वो यदि कहेगा पोस्ट ग्रेजुएट करके आया हूँ ना कि ऐसा कुछ, तो मैं इम्प्रेस हो जाऊँगा, अच्छा वाह। और कोई ऐसा कहेगा कि हाँ मैं प्लेन ग्रेजुएट हूँ या तो फिर इवन अंडर ग्रेजुएट हूँ, तो फिर हमको लगेगा अच्छा ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे साधु घूमते रहते हैं। तो देखिए कि इवन हम मैं भी कि ऐसा फट करके हम लोग एसेस करना चाहते हैं सामने वाले को कि सामने वाला कौन से पानी में है, उसकी क्या कैपेबिलिटी है, उसकी क्या क्षमताएं हैं, तो बेस्ड ऑन हिज एजुकेशन। तो यहाँ पे यदि एजुकेशन का इतना इम्पोर्टेंस है तो बाहर के जगत में तो और भी ज़्यादा है, पैसों का इम्पोर्टेंस और इससे भी ज़्यादा है। तो क्या है कि यह सब कुछ देख करके हमारा मन कंडीशन हो जाता है,